हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कल हमने इस चैप्टर के अंडर में एलिमिनेशन मेथड के कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। अब उसके कुछ वर्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9. ऑल्सो 9 टाइम्स this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. Now the solution. अब हमको इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट्स का सम 9 है। दैट मीन्स यूनिट और टेंस डिजिट का एडिशन 9 है और 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स 9 टाइम्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब यदि हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें, रिवर्सिंग नंबर लें तो उसका ट्वाइस के इक्वल है। ठीक है, तो हमको नंबर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी एज्यूम दैट लेट द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। सो द ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज 10y प्लस एक्स। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब हमको फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स यूनिट प्लस टेंस इज इक्वल्स टू 9, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 1। नाउ 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। यदि हम डिजिट रिवर्स कर देंगे तो यूनिट डिजिट वाई और टेंस डिजिट एक्स होगा, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, तो अब हमको सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द न्यू नंबर। दैट मीन्स 9 इंटू इन ब्रैकेट 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू इन ब्रैकेट 10x प्लस वाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। सो 0 इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9x, सब एक ही साइड में कर लिए। सो नाउ 20x माइनस 9x 11x एंड 2y माइनस 90y 88y। 11x माइनस 88y इज इक्वल्स टू 0। यदि हम दोनों साइड 11 से डिवाइड करें तो x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। ये हमको इक्वेशन 2 मिलेगा। तो हमने दो इक्वेशन गिवन कंडीशन से फॉर्म कर लिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और सेकेंड इक्वेशन x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। अब एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे और ये एलिमिनेशन मेथड का कैसे सॉल्व करते हैं यह ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। अब आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. ठीक है, तब यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या दिया है, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में यदि हम बुक इशू कराने जाते हैं तो उन्होंने कहा है कि यदि हम कुछ दिनों के लिए बुक अपने पास रखना चाहते हैं तो फर्स्ट 3 days के लिए एक फ़िक्स चार्ज है। यदि आप 3 दिन रखना चाहते हैं तो उतना फ़िक्स चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और 3 दिन से एक दिन भी यदि ज़्यादा हो गया तो 3 दिन के बाद हर एक दिन का एक एक्स्ट्रा चार्ज है। ठीक है, तो हमको वो फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज 3 days के बाद का एक्स्ट्रा चार्ज पर डे का हमको निकालना है। तो फर्स्ट वी एज्यूम दैट लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी ₹x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज बी ₹y। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमको क्या दिए हैं कि सरिता पेड 27 rupees फॉर 7 days। That means charge paid for 7 days is equals to ₹27। तब 7 days में से फर्स्ट 3 days का तो चार्ज x रुपीज़ हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट बचे कितने, 7 days में से 3 days निकाल देंगे तो 4 days बचेंगे। तो नेक्स्ट 4 days के लिए एडिशनल y रुपीज़ के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो 4 days का चार्ज कितना हुआ 4y। सो x प्लस 4y की वैल्यू हमारी 27 के इक्वल होनी चाहिए, इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, चार्ज पेड फॉर 5 days इज इक्वल्स टू ₹21। सूजी ने 5 दिन के 21 रुपीज़ पेड किए। सो फर्स्ट 3 days का x रुपीज़
और बचे 2 डेज, 2 डेज के लिए हर एक डेज का वाई के हिसाब से 2y रुपीज़। सो टोटल x प्लस 2y रुपीज़ 21 रुपीज़ के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको 2 इक्वेशन फॉर्म हो गए। अब हम इक्वेशन 1 और 2 में देख रहे हैं कि दोनों में x के कोफिशिएंट 1 है, तो हम उसको और उनका साइन भी इक्वल है, सो हमको उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कैंसिलेशन के लिए। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे हम। सो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। अब माइनस करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। सो x माइनस एक्स 0, 4y माइनस 2y 2y इज इक्वल्स टू 27 माइनस 21 6। तो 2y की वैल्यू 6 मीन्स y इज इक्वल्स टू 6/2, y इज इक्वल्स टू 3। अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 थोड़ा सा इजी है 1 से। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, सो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 21। तो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 21। अब साइड में देखिए x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 6, x की वैल्यू 15 आ गई। सो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 3 मीन्स फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज कितना हो गया, ₹15, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज कितना होगा, ₹3। तो इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज जो है, इस 3.4 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व नहीं किए हैं उसको भी आपको होमवर्क के नोटबुक में सॉल्व करना है। नाउ लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था, वी नो दैट फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 if lines are intersecting। देखिए, यदि हमको ऐसा लीनियर इक्वेशन का जनरल पेयर दिया है एंड इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है, तो कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मैंने उसी समय बताया था कि यदि ये जो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, पर यदि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हम उसको बोल सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। दोनों तरफ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमको इसका यूज़ देखना है। तो फर्स्ट, यदि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सेकेंड, इफ लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, जो हमको 2 लाइन्स की इक्वेशन दिए हैं, यदि वो लाइन्स कॉन्सिडेंट है, दैट मीन्स इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो हमको कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। एंड थर्ड का केस, इफ लाइन्स पैरेलल है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन है, उस केस में हमारा कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कंडीशंस हमने ऑलरेडी देखी थी। अब हमको इसका यूज़ करना है। अब हमारा क्वेश्चन कैसे है हमारे पास कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिए, मतलब यूनिक है, इनफाइनाइट मैनी है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो x और y के साथ जो कोफिशिएंट है उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ है, नंबर्स, तो उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम इस कंडीशंस का यूज़ करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 15 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। For which value of p does the pair of linear equations given below has unique solution, 4x plus py plus 8 equals to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equals to 0। तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 4x plus py plus 8 equals to 0 equation 1, 2x plus 2y plus 2 is equals to 0 equation 2। Now compare the both equations with general equations. We get a1 is equals to 4, b1 p, c1 is equals to 8, a2 is equals to 2, b2 is equals to 2 and c2 is equals to 2। अब हम इस a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब इसको हम इसका यूज़ करेंगे। हमको गिवन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। हमको ये कंडीशन दी है कि हमारे जो लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन है उसका सॉल्यूशन यूनिक है। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन हम लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमारा कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, तब a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू रख देंगे, a1 4, a2 2, तो 4/2 इज नॉट इक्वल्स टू p/2। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 4/2 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2/1 में, तो 2/1 इज नॉट इक्वल्स टू p/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इज नॉट इक्वल्स टू 4 आएगा। दैट मीन्स p की वैल्यू 4
नहीं होनी चाहिए। यदि p की वैल्यू 4 होगी तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए मिलेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ p एक्सेप्ट 4, मतलब 4 छोड़ के p के सभी वैल्यूज़ के लिए द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम मिसिंग वे नंबर्स कांस्टेंट कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 16। Example 16, for what value of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? ओके, तो अब हमको पेयर दिया है के एक्स प्लस 3y माइनस इन ब्रैकेट के माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू 0। फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्स प्लस 3y माइनस इन ब्रैकेट के माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 and 12x plus ky minus k equals to 0 equation 2. Again comparing with general equations, we find a1 b1 c1 a2 b2 c2. तो a1 is equals to equation 1 से k, a b1 is equals to 3 and c1 is equals to minus of in bracket k minus 3। उसको वैसे ही रखेंगे, माइनस साइन हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से a2 इज इक्वल्स टू 12, b2 इज इक्वल्स टू k, c2 इज इक्वल्स टू माइनस k। अब हमको कंडीशन क्या गिवन है, given pair of linear equations have infinitely many solution. So for infinitely many solution the condition is a1 by a2 is equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की, तो k by 12 इज इक्वल्स टू 3 by k इक्वल्स टू माइनस ऑफ इन ब्रैकेट k माइनस 3 by माइनस k। अब देखिए हमने माइनस अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर का माइनस और नीचे का माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो वी गेट k by 12 इक्वल्स टू 3 by k इक्वल्स टू k माइनस 3 by k। इसको हम इक्वेशन 3 दे देंगे। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे कि इक्वेशन 3 में तीन वैल्यूज़ आपस में इक्वल है, k by 12 इक्वल टू 3 by k इक्वल टू, तो इसमें से हम कोई भी दो पेयर लेकर के सॉल्व करेंगे। तो सपोज फर्स्ट टू लेंगे हम। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 k by 12 इज इक्वल्स टू 3 by k हम ले रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 होगा। तो k दोनों साइड स्क्वायर रूट यदि हम ले तो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू 6 और k इज इक्वल्स टू माइनस 6। दो वैल्यूज़ मिल गई हमको, पर हमको दोनों वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल है या कि एक ही वैल्यू हमको इसमें से लेनी है। तो इस जब हमारी दो वैल्यूज़ आती है तब हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करते हैं और उसमें से देखते हैं कि कॉमन वैल्यू क्या है। तब हम इसको इक्वेशन 4 दे देंगे। अब फिर से हम इक्वेशन 3 की तरफ जाएंगे। इक्वेशन 3 में अभी पहले दो वालों का हमने पेयर लिया था, अब हम लास्ट के दो के पेयर लेंगे। ठीक है, हाँ, लास्ट का दो का लेंगे या फर्स्ट या लास्ट का लेंगे, किसी का भी एक ले लेंगे। सपोज हम लास्ट 2 का पेयर ले रहे हैं, तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 by k इक्वल्स टू k माइनस 3 by k। ओके, now do the cross multiplication, 3k is equals to k into in bracket k minus 3, so 3k is equals to k square minus 3k। अब हम k एक साइड में ले आएंगे, 0 इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3k, तो क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तब आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पे 3 by k इक्वल्स टू k माइनस 3 by k, डिनोमिनेटर में दोनों तरफ k था तो हम इसको कैंसिल क्यों नहीं कर दिए। हाँ, पर एक बात ध्यान में रखिए कि यदि हम उसको कैंसिल कर देते तो k की एक वैल्यू हम यहाँ से एलिमिनेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमको k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0 आया। अब यदि मैं इसका फैक्टर करूँगी तो k कॉमन आ सकता है, तो k इंटू इन ब्रैकेट k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आएगा, जब k की वैल्यू 0 हो सकती है या k माइनस 6 की वैल्यू 0 हो सकती है। तो k माइनस 6 की वैल्यू 0 मतलब k की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम पहले ही k कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे हमको k इक्वल्स टू 0 नहीं मिलता। तो एक कंडीशन हम यहाँ की इसकी डिलीट कर रहे थे, तो वैसा हमको नहीं करना है। कभी भी वैल्यूज़ निकालते समय डिनोमिनेटर में या फिर न्यूमरेटर में एक आधा वेरिएबल कैंसिल हो रहा होगा तो उसको नहीं करना है, नहीं उससे क्या होता है उसकी एक वैल्यू हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6 आई, इसको हम इक्वेशन 5 दे देंगे। अब इक्वेशन 4 और 5 में देखिए, इक्वेशन 4 में k की वैल्यू 6 और माइनस 6 थी और 5 में 0 और 6 है, तो इनका कॉमन वैल्यू लेंगे हम, दोनों में कॉमन वैल्यू k इक्वल्स टू 6 है। सो फॉर इक्वेशन 4 एंड 5 कॉमन वैल्यू k इज इक्वल्स टू 6। Therefore, for k is equals to 6, the given pair of linear equations has infinitely many solutions.
तो ध्यान में रखिए, यदि हमको पहले ही 2 वैल्यूज़ मिलती हैं तब हमको आगे दूसरा काम करना है कि दोनों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। यदि पहले ही हमको एक वैल्यू मिल जाती है तो फिर नेक्स्ट 2 पेयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हम लेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.5। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारे 10th के सिलेबस में से इस साल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो हटा दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है। तो एक्सरसाइज 3.5 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमको क्वेश्चन क्या है कि पहले हमको डिसाइड करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, a1/a2 b1/b2 से। और यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए कहा है। पर इस साल हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट है तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, जितना भी क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है सभी को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equations have infinitely many solutions? Equations are 2x plus 3y is equals to 7 and a minus b of x plus a plus b of y is equals to 3a plus b minus 2। तो अब यहाँ पे हमको x और y वेरिएबल वाले इक्वेशंस दिए हैं और यहाँ पे कुछ जो कोफिशिएंट्स है उसमें a b दिया है, तो हमको a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो फर्स्ट सॉल्यूशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equals to 7, इक्वेशन 1, and a minus b of x plus a plus b of y is equals to 3a plus b minus 2, इक्वेशन 2। अब इसको हम जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इट विथ जनरल इक्वेशंस वी गेट, अब हम हमेशा ध्यान दीजिए हमारा जनरल इक्वेशन में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू 0 है, तो उस हिसाब से हमको c1 c2 की वैल्यू लेनी है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -7, क्योंकि वो इक्वल्स टू के राइट साइड में है इसीलिए हमको लेफ्ट साइड में चाहिए, इसलिए इस c1 की वैल्यू -7 होगी। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 a2 इज इक्वल्स टू a माइनस b, b2 इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड c2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इन ब्रैकेट 3a प्लस b माइनस 2, क्योंकि 3a प्लस b माइनस 2 राइट साइड में, हमको लेफ्ट साइड में चाहिए, तो माइनस ऑफ करके ब्रैकेट लगा के लिखना है। ओके, यहाँ पे माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि c1 c2 का माइनस कैंसिल हो जाएगा। नाउ हमको कंडीशन क्या गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फाइनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब यदि इन्फाइनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तब सब सारे की वैल्यू रख देंगे हम, 2/a माइनस b इक्वल्स टू 3/a प्लस b इक्वल्स टू -7 माइनस ऑफ इन ब्रैकेट 3a प्लस b माइनस 2। अब ऊपर नीचे से माइनस कैंसिल करके हमें लिख देंगे 2/a माइनस b इक्वल्स टू 3/a प्लस b इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ओके, अब हम इक्वेशन 3 में से a और b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो हमको दो दो के पेयर लेकर के कंडीशन फॉर्म करनी है। तो सपोज इक्वेशन 3 में हम फर्स्ट 2 पेयर ले रहे हैं, हाँ, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 3 2/a माइनस b इक्वल्स टू 3/a प्लस b ले रहे हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस b, सो 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2b। अब हम a एक साइड में ले लेंगे और b एक साइड में ले लेंगे, तो 3a माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2b प्लस 3b, सो a इज इक्वल्स टू 5b आ गया। इसको हम इक्वेशन 4 देंगे क्योंकि यहाँ भी हमको ना a की वैल्यू मिली है ना b की वैल्यू मिली है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, लास्ट इक्वेशन 3 में फिर से जाएंगे और लास्ट के 2 को इक्वेट करके हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 3/a प्लस b इज इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस b। अब 3 और 7 अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। सो अब हम 7a और 7b लेफ्ट साइड में ले आते हैं और -6 राइट साइड में लाते हैं, तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल्स टू 6। सो 9a माइनस 7a 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। तब
इधर हमने इक्वेशन 4 में a की वैल्यू 5b निकाला था, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो 2 इंटू 5b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6 फ्रॉम इक्वेशन 4, और यहाँ पे 10b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6 हो गया। सो 6b की वैल्यू 6 आ गई, तो b इज इक्वल्स टू हमको 1 मिल गया। ठीक है, अब हम b की वैल्यू 1 इक्वेशन 4 में रखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 a इज इक्वल्स टू 5b, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 5। सो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू हमको 1 मिल गया, और यही आंसर हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करिए, इजी क्वेश्चन है। यहाँ दो कोफिशिएंट निकालने थे, इसीलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। अब अभी तक हमने यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन किया था। अब यहाँ नो सॉल्यूशन का है, देखिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, दैट मीन्स 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2k माइनस 1 in bracket 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y plus is equals to 2k plus 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन में दोनों इक्वेशंस लिख लेंगे। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus y equals to 1 equation 1 and 2k minus 1 of x plus k minus 1 of y is equals to 2k plus 1 equation 2। Again comparing it with general equation, we get from equation 1 a1 is equals to 3, b1 is equals to 1 and c1 is equals to minus 1, and from equation 2 a2 is equals to 2k minus 1, b2 is equals to k minus 1 and c2 is equals to minus in bracket 2k plus 1। ठीक है, अब हमको कंडीशन क्या गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। सो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो अब यहाँ पे 3 by 2k minus 1 इक्वल्स टू 1 by k minus 1 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 by माइनस ऑफ 2k plus 1। अब माइनस माइनस कैंसिल करके इक्वेशन लिख देंगे और उसको इक्वेशन 3 दे देंगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन 3 के फर्स्ट 2 पार्ट को ले रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 by 2k minus 1 इज इक्वल्स टू 1 by k minus 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू के 2k minus 1। सो 3k minus 3 इक्वल्स टू 2k minus 1, दैट मीन्स के एक साइड कर लेंगे, 3k minus 2k इज इक्वल्स टू -1 + 3। इससे हमको k की वैल्यू क्या मिल गई, 2। तो सॉरी, k की वैल्यू हमको यहाँ क्या मिल रही है, 2। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ हमको 2 मिल गई, मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमको दूसरी कंडीशन नहीं लेनी है। ये यहाँ जो इक्वेशन 3 में नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन है वो लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले ही इसमें हमको k की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमको k की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो पैरेलल लाइन हो, तो हमको ऑलरेडी k की मिल गई है, इसलिए हमको नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन नहीं लेनी है इसमें। ओके, तो इस तरीके से हमारे नेचर ऑफ सॉल्यूशन यदि हमको मालूम है तो उससे हम कोफिशिएंट्स यदि अननोन कोफिशिएंट हो a b c p k p q k, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक के आपको सॉल्व करना है। ओके, कल हम थोड़े से इसके वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।